भगवान, हम बच गए। धन्यवाद भगवान। भागो भागो तथाचार्य, अपने प्राणों की रक्षा करके भागो 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 भागो। डाला मार डाला। मैंने मृत्यु के पश्चात हम तो नर्क में पहुंच गए। नर्क में कैसे? अरे स्वर्ग में लोभी दुराचारी दुष्ट बुड्ढे को स्थान कहाँ मिलेगा? ये यहाँ है तो हम भी नर्क में होंगे ना। हाँ सही कहा। देखो, तुम जीवित हो, मरे नहीं हो। अर्थात उस राक्षस मुर्गनप्पू ने हमें छोड़ दिया। हाँ, परंतु हमें महाराज और पंडित रामाकृष्ण को ना बचाने का खेद आजीवन रहेगा। महाराज की ध्वनि। महाराज, महाराज, महाराज अब ठीक है ना? महाराज खाया। महाराज आप वन में हैं और सुरक्षित हैं। महाराज हम अपने मंत्र की शक्ति से उस राक्षस मुर्गनप्पू और उसके साथियों को अदृश्य करने ही वाले थे, परंतु क्या करें, हम बेहोश हो गए। पंडित रामकृष्ण कहाँ है? पंडित रामाकृष्ण, पंडित रामाकृष्ण, रामा, पंडित रामाकृष्ण, गुरुदेव यहाँ पे पंडित रामकृष्ण। मिल गए, मिल गए। रामा, ओ हो। महाराज लगता है उन आदिवासियों ने पंडित रामाकृष्ण को। गुरुदेव श्वास चल रही है। क्यों चल रही है? महाराज श्वास चल रही है, श्वास चल रही है महाराज। पंडित रामकृष्ण, शांत शांत पंडित रामकृष्ण, हम सुरक्षित हैं। महाराज वो लोग कहाँ गए? वो उन्हें हमने अपने मंत्रों की शक्ति से। गुरुवार, आप शांत रहेंगे? जी महाराज, क्षमा क्षमा। पंडित रामकृष्ण, हम क्षमा प्रार्थी हैं। अरे महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? हम आप पर क्रोधित हुए थे, क्षमा कर दीजिए हमें। नहीं महाराज, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूँ। मुझे अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना चाहिए था। मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, है ना गुरुवर? हाँ वो तो है। हाँ, परंतु जो भी कहते हैं उचित कहते हैं। आपका कथन सत्य निकला। यदि आज हमारी उंगली कटी ना होती तो संभवतः हमें बलि पर चढ़ा दिया गया होता। तो पंडित रामकृष्ण, आपने सत्य कहा था। ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हाँ महाराज, ये सत्य है। जी जी, और यदि ईश्वर ने आपको वाचाल बनाया है तो इसमें भी कोई शुभ कारण होगा पंडित रामकृष्ण। तो आप ऐसे ही रहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ईश्वर ने हमें इस पाखंडी बुड्ढे का शिष्य बनाकर कौन सा अच्छा कार्य किया? अरे इस बुड्ढे के बाद ईश्वर भी हमेशा हमसे क्रोधित रहते हैं। दुष्टो, हम सब सुन रहे हैं। महाराज हम। गुरुदेव मुर्गनप्पू आ गया। महाराज हम गिर गए। कोई बात नहीं गुरुवर, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। महाराज, आज रविवार है। महाराज, आज रविवार है। महाराज, आज रविवार है। वो संध्या काल में महाराज, वो संध्या काल में महारानी चिन्ना देवी, हमें भली भांति ज्ञात है कि सप्ताह में एक दिवस रविवार होता है और संध्या काल एक पहर होता है, परंतु आप क्या कहने की चेष्टा करिए ये नहीं समझ पा रहे हो। महाराज, हम आपको यही स्मरण कराने की चेष्टा कर रहे हैं कि महारानी तिरुमलम्मा ने आज संध्या काल में महल के अंदर हल्दी कुमकुम के समारोह का आयोजन किया है और विजयनगर की समस्त महिलाओं को भी आमंत्रित किया है। अच्छा, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने उपवास भी रखा है महाराज। उपवास रखा है? कब तक टिकेगा महाराज? कब तक चलेगा?
महाराज, उपवास तो पूर्ण दिवस का होता है ना? अवश्य अवश्य पूर्ण दिवस का उपवास। नहीं, केश केश। महारानी तिरुमलम्बा, आप खुले नेत्रों से कोई बुरा स्वप्न देख रही हैं क्या? हारने चिन्ना देवी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा संभव हो सकता है महाराज। मन की आंखों से बिना निद्रा के भी सपने देखे जा सकते हैं। अद्भुत अद्भुत। नहीं, केश केश केश। छोटी महारानी जी, आप केश केश क्यों चिल्ला रही हैं? आपके केशों के साथ कुछ अप्रिय घटित हुआ है? नहीं, ठीक वैसे ही है जैसे प्रतिदिन होते हैं। महाराज, हम अपने नहीं आपके केशों की बात कर रहे हैं। परंतु महाराज के केश में ऐसा क्या दिख रहा है जो हम देख रहे हैं, परंतु आपके नेत्रों से ओझल है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? ये देखिए, ये देखिए, आपका केश महाराज, आपका टूटा हुआ केश जो कभी आपका था परंतु अब झड़ गया, अब आपका ना रहा महाराज। अर्थात महाराज, आपके केशों में तो पतझड़ ऋतु आरंभ हो चुकी है। महारानी तिरुमलम्बा, आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रही हैं। यदि घने वन से एक वृक्ष टूट के गिर भी गया तो उसे बंजर नहीं कहते। लेकिन यदि उसी घने वन में से एक एक करके सभी वृक्ष गिर गए तो सोचिए, महाराज का शीश तो खुले मैदान जैसा हो जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो सोचिए महाराज, आप ऐसा शीश लेकर दरबार में कैसे जाएंगे? दरबार में कैसे जाएंगे? मुकुट पहनकर जाएंगे हम अपना मुकुट पहनकर जाएंगे। महाराज, ये देखिए, आपके वन में तो 4 वृक्ष गिरे हुए हैं। ये देखिए महाराज, अर्थात महाराज, आपके वन का यौवन समाप्त हो रहा है। आपका शीश केश रहित हो जाएगा महाराज, और किसी शीश महल के भांति चमक उठेगा। छोटी महारानी जी, आप हमें बता रही हैं या डरा रही हैं? नहीं नहीं महाराज, आप तनिक भी चिंतित ना होइए। हम है ना, हम आपको बाल बाल बचा लेंगे। हमारे पास ना इस समस्या का एक खतरनाक उपाय है। खतरनाक? क्या? हमारा तात्पर्य यह है महाराज कि हमारे पास ना इस समस्या का उत्तम और सरलतम उपाय है। अद्भुत। तो ये उत्तम सरलतम उपाय हमें शीघ्रतम बताइए, हम कोई भी जोखिम लेने को तैयार हैं। हमारे पिताश्री महाराज चरवेश्वर राव के सिर में से भी बाल झड़ने लगे थे, अर्ध चंद्रमा के समान प्रतीत होने लगे थे। पूर्णिमा की रात्रि तो हम भेद ही नहीं कर पाए कि चांद कौन सा है और हमारे पिताजी का शीश कौन सा है। छोटी महारानी जी, उपाय बताइए ना। उपाय है महाराज, हमारे कर कमलों से बना हुआ आंवले और करेले का विशेष काढ़ा। काढ़ा? महाराज, हमें आज भी स्मरण है, वो काढ़ा पीने के बाद ना हमारे पिताश्री के बाल पुनः आ गए थे। महाराज, वही काढ़ा हम आपके लिए बनाकर लाएंगे। कष्ट, घोर कष्ट। नहीं नहीं महाराज, हमारे होते हुए आपको कदापि कष्ट नहीं हो सकता है। आप देखिएगा, वो काढ़ा पीने के बाद ना आपके बाल भालू से भी अधिक हो जाएंगे। महारानी तिरुमलम्बा, परंतु आपका तो उपवास है और हल्दी कुमकुम का समारोह भी आपने रखा है और विजयनगर की समस्त महिलाओं को भी आमंत्रित किया है। ऐसे में आप काढ़ा कैसे बना पाएंगी और इतने सारे कार्य अकेले कैसे कर पाएंगी आप? हाँ, हम तो कहते हैं रहने दीजिए। उचित कथन है, सत्य कह रही हैं। नहीं महाराज, हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप हैं। हम आपके लिए काढ़ा बनाते हैं और अभी उपस्थित होते हैं। हाँ महाराज, आपके दिन का आरंभ तो आंवला और करेले युक्त काढ़े से भरपूर होगा। काढ़े से भरपूर नहीं होगा, भय और पीड़ा से भरपूर होगा। काढ़ा? क्या कर रहे हैं? मैं विपरीत शीर्षासन कर रहा हूँ। विपरीत क्यों? हम आपको सीधा शीर्षासन करना सिखा देंगे। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ खड़े खड़े अपने मुख से बगीचे की सफाई कर रहा हूँ। ओह, दाढ़ी बना रहे हैं। अरे तो आज तो रविवार है, प्रतिदिन यही करते रहते हैं। रहने दो शारदा, तुम नहीं समझोगी हम पुरुषों का कष्ट। हाँ? अच्छा,
हाँ ठीक है ठीक है, किंतु तुम्हें हम पुरुषों के दाढ़ी के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अरे ये बिना किसी अवकाश के उगाते हैं, जैसे घर की खेती हो। रामा, दाढ़ी अनुशासन प्रिय होती है, इसलिए नियमित रूप से प्रतिदिन बढ़ती है, तेरी तरह नहीं है। हम नहीं, अम्मा कह रही है। अम्मा, हमारा हर दिन सुबह गर्दन पर उसजा रखकर शुरू होता है। आहाहाहा, ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बहादुरी का कार्य कर रहा हो। अम्मा, ये बुद्धि और बहादुरी दोनों का कार्य है। उस्तरा इधर से उधर हुआ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसमें क्या है, सभी करते हैं। हाँ। सब नहीं करते, केवल पुरुष करते हैं। संयोगवश तुम दोनों की दाढ़ी उग गई ना, तब समझ में आएगा। इसकी तो काली जुबान है, इसके मुख से निकली हुई अनहोनी भी होनी हो जाती है। हे भगवान, उठा लो इनकी गलत सोच को, उठा लो और इनके मस्तिष्क में सही सोच डालो। गुरुजी, गुरु माता। धैर्य स्वामी, धैर्य। आज हमने आपके लिए मन्नत मांगी है। क्या? आपको ये सारे चावल एक एक करके ग्रहण करने होंगे। क्या करके? एक एक करके ग्रहण करने हैं। इससे समस्त विजयनगर के सारे कष्ट एक एक करके नष्ट हो जाएंगे। हमें बताइए, कभी आपने आकाश के तारे एक एक करके गिनने का प्रयास किया है? यदि नहीं, तो हम एक एक करके चावल कैसे खा सकते हैं? हम तो मन्नत स्वामी, मन्नत। यदि मन्नत सरल होती तो क्या आप इतने महान कहलाते? ये मन्नत नहीं, मनस्ताप है वरुणमाला। तनिक ठहरिए स्वामी, हम अभी आपको बताते हैं। ये देखिए स्वामी, इसी प्रकार आपको चावल का एक एक दाना ग्रहण करना होगा। वरुणमाला, इस विधि से एक समय का भोजन ग्रहण करने के लिए 2 जन्म लग जाएंगे। हम नहीं करेंगे ये मन्नत पूरी। परंतु स्वामी, अगर आपने ये मन्नत पूर्ण नहीं की तो प्रलय आ जाएगी, प्रलय। अच्छा, ठीक है, करेंगे। गुरु माता, आज आप देखना, हमारे गुरुजी भोजन हाथों से नहीं, अपने मंत्रों की शक्ति से ग्रहण करेंगे। गुरुजी, आप तो मंत्रों की शक्ति से सिर्फ चावल के दाने ही खाएंगे ना, और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन हम खा लेते हैं। गुरुजी, अब आपकी इतनी सहायता तो हम कर ही सकते हैं ना। हम आपके प्रिय शत्रु शिष्य हैं ना गुरुजी। हाँ हाँ पुत्रों, क्यों नहीं। आप अति शीघ्रता करिए और इसी प्रकार हमारी मन्नत भी जल्दी पूरी हो जाएगी। क्या हुआ गुरुजी? हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। हम भोजन नहीं करेंगे, विश्राम करें। धनीमणि, हमें उठाओ। हाय हाय हाय, उठाओ 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 भाई। स्वामी, आप तो दाढ़ी ही बनाते रहिए। महारानी तिरुमलम्बा ने हल्दी कुमकुम का समारोह रखा है महल में, हम तो वहीं जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगा। गुंडप्पे, वहाँ केवल महिलाएं और युवतियां ही आमंत्रित हैं, और तू तो पुलूत, इसलिए तो जाऊंगा। राजमहल के हल तमालों में लड्डू बनते हैं, और पुलूत को लड्डू कितने अच्छे लगते हैं ना। मैं अब तल नहीं जाने दूंगा। हाँ, तू लड्डू खाएगा? लड्डू खाने के लिए कहीं भी चला जाएगा? राजमहल जाकर लड्डू खाएगा? घर पर लड्डू नहीं बनते, शारदा लड्डू नहीं बनाती। लड्डू खाना अच्छी बात नहीं है। पेट में दर्द होगा। पेट में कष्ट बाद में होगा, पहले मैं लड्डू का स्वाद तकूंगा। हाँ। गुंडप्पा, अम्मा सही कह रही है, तू शांति पूर्वक घर में ही रहना और अपने परम मित्र के साथ खेलना।
मेरी प्यारी शारदा कितनी सुंदर है अम्मा। महल जाएगी और आते समय मेरे लिए लड्डू लेकर आएगी। ठीक है अम्मा, हम आपके लिए एक लड्डू ले आएंगे। 3 लड्डू लेकर आना। महल के लड्डू अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। एक लड्डू तो मुंह में जाते ही पिघल जाता है। 3 लड्डू खाऊंगी तो स्वाद आएगा। परंतु अम्मा, अभी तो आप गुंडप्पा को लड्डू खाने से रोक रही थी, अब स्वयं ही। ठीक है अम्मा, अब हम ले आएंगे, आपके लिए लड्डू ले आएंगे। हाँ, 3 लड्डू ले आएंगे। ईश्वर, आज हम हल्दी कुमकुम के लिए प्रस्थान नहीं करेंगे और यहीं रहकर आपकी सेवा करेंगे। क्यों सेवा करेंगे जी? अर्थात क्या आवश्यकता है वरुणमाला? आप जाइए, जाकर अपना कार्य कीजिए। हम अपने मंत्रों की शक्ति से अपना स्वास्थ्य सुधार लेंगे। नहीं स्वामी, हम आपको इस कष्ट में कदापि नहीं देख सकते हैं। नेत्र बंद कर लीजिए। जी? इधर आओ। ये एक औरत हल्दी कुमकुम में क्यों जाती है? वो तो अपने पति परमेश्वर की कुशलता और स्वास्थ्य के लिए जाती है। हाँ, यदि आप नहीं जाएंगी तो हमारा स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा और एक औरत की हल्दी कुमकुम में ना जाने का महापाप हमारे सर पर पड़ जाएगा वरुणमाला। शिव 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 शिव। आप जाइए आप। ये है ना धनी मनी, ये करेंगे हमारी सेवा। हाँ गुरु माता, धनी मनी के रहते आप निश्चिंत रहिए। परंतु स्वामी, मन्नत तो हम करेंगे ना, हम अवश्य पूरी करेंगे। हाँ, क्यों नहीं गुरु माता, आपके वापस लौटने तक हमारे गुरुजी चावल के 50 दाने तो ग्रहण कर ही चुके होंगे। और आप चिंता मत कीजिए गुरु माता, हम गुरुजी को चावल के दाने चुन चुन के और गिन गिन के खिलाएंगे। जय हाय। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। हाय 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 हाय। गुरुजी, आपने इतनी शीघ्रता क्यों की? आपको एक एक चावल का दाना बड़े ही प्रेम पूर्वक ग्रहण करना था। गुरुजी, आप तो ऐसे खा गए जैसे दुष्काल पीड़ित प्राण से आए हों, सब चट कर गए। मूर्खो, शांत रहो। यदि आपके समक्ष अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन पड़ा हो तो भोजन को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। भोजन क्रोधित हो जाता है, ये धर्म कहता है। कौन सा धर्म कहता है गुरुजी? भोजन धर्म। अच्छा, एक कार्य करो, इस पात्र को पुनः भर दो। वरुणमाला को संदेह नहीं होना चाहिए ना। गुरुजी, हमें ये तो भली भांति ज्ञात था कि आप महागुरु हैं, मगर आप महाचतुर हैं, ये भी धीरे धीरे ज्ञात हो गया। जी गुरुजी। धीरे धीरे समझदार हो रहे हो। महाराज, ये विशेष हमने आपके लिए बनाया है। इस काढ़े का कण कण आंवले और करेले के गुणों से भरपूर है। परंतु महारानी जी, ये तो धूल मिट्टी का मिश्रण प्रतीत होता है। नहीं नहीं महाराज, ये तो आपके केशों के पुनः आगमन के लिए है। महाराज, हमारा उपवास है और हल्दी कुमकुम भी है, फिर भी हमने समय निकाल कर बड़े परिश्रम से आपके लिए ये बनाया है। अच्छा, इसकी क्या आवश्यकता थी? जी जी, आपको इतना कष्ट लेने की क्या आवश्यकता थी छोटी महारानी जी? आवश्यकता नहीं महाराज, कर्तव्य के वशीभूत होकर हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हम स्वयं भी तो चिंतित है ना महाराज। तनिक सोचिए, गंजे पति की महारानी कैसी लगेगी? प्रजा हमसे क्या प्रश्न करेगी कि यही है वो महारानी जिनके पति सम्राट है, जिनके पास सब कुछ है, परंतु केश नहीं है। महाराज, हल्दी कुमकुम का समय हो गया है, हमें जाना पड़ेगा।
परंतु आप इस काढ़े को अवश्य पी लीजिएगा और फिर देखना आपके शीश का वन कभी साफ नहीं होगा। शीश के वन का तो क्या नहीं है, परंतु ये काढ़ा पीकर हम अवश्य साफ हो जाएंगे। पी ले, पी ले। पी ले। ये नहीं पी सकते। अरे पिएगा तो तुम्हारे शीश के वन का पतझड़ समाप्त हो जाएगा। अरे हमने ये पी लिया तो हम स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। अरे पी ले, ये काढ़ा तो आंवला और करेले के गुणों से पर्याप्त है। इसमें से तो हमें मृत मूषक की दुर्गंध आ रही है। हम कह रहे हैं ना, हम इसे नहीं पी सकते हैं, कदापि नहीं। जाओ तुम। परंतु जब अभी से इतनी लाजवंती है। स्त्री के भेष में आकर लड्डू चुरा कर खा रहा है। अगर बता दिया ना तो इतनी मार पड़ेगी कि लड्डू देखकर डर लगने लगेगा। टमाटर दो। अच्छा ठीक है, सुन, अम्मा के लिए ना 3 लड्डू चुरा कर लाई हूँ, उन्हें दे देना और खबरदार जो खुद खाया तो, ठीक है? चल जा।
सौदामिनी जी, लड्डू का स्वाद थोड़ा भिन्न है ना? हाँ हाँ, थोड़ा कड़वा है। कैसे लगे आपको लड्डू? हमने खुद अपनी निगरानी में बनवाए हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। खाइए खाइए। शारदा, तुम्हारे केश कितने अच्छे हैं, जैसे धूप में घनी परछाई। छोड़ो ना। तुम्हारी आंखें हैं जैसे इनमें पूरा समुद्र समाया हो। छोड़ो ना। और तुम्हारे होठ हैं क्या गुलाब की पंखुड़ियां, और ये तुम्हारी मूछें जैसे किसी क्षत्रिय का बाण। मूछ नहीं तो कुछ नहीं। सत्य कहा शारदा। मूछे? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ शारदा, मुझे लगता है कि तुम्हारे मुख पर मूछें उगाई हैं। शारदा की तो मूछें आ गई है। अरे अम्मा, शारदा को तो छोड़ो, शारदा की सास को भी मूछें आ गई हैं। क्या हूँ? इधर आओ, देखो। ची 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 ची। अरे गाना क्या गा रहा है? इधर आओ, इधर आओ। ये देख, ये देख। मेरा बचपन गया, मैं इतनी लात में दवाल हो गया। अरे रामा, क्या क्या होता है तेरे साथ? इस घर में जो मर्द है उसे छोड़कर सबको मूछें हैं। हाँ, ये चमत्कार कैसे हो गया बंधु? हे माँ, इस स्थिति में मैं इस घर का पुरुष हूँ या ये सब? इन मूछों ने तो मेरा सब कुछ लूट लिया। ऐसे हाथ पर हाथ धरे क्या बैठा है? मेहंदी लगी है क्या तेरे हाथों में? तो और क्या करूं अम्मा, जिनके हाथों पर मेहंदी लगनी चाहिए थी उनके चेहरों पर तो मूछें उगाई हैं। अब तो केवल यही बचा है कि तुम्हारी मूछों पर ताव दूं। सोचता हूँ एक हाथ से मूछों पर ताव दूं और दूसरे हाथ से तेल पिलाऊं। हे भगवान, कुछ कर। जिसे नरम होकर बैठना चाहिए था वो गरम होकर बैठी है, और जिसे गरम होकर बैठना चाहिए वो नरम होकर बैठा है। अरे परंतु तुम लोगों ने ये मूछें उगाई कैसे? कहने का तात्पर्य है कि ये मूछें उगी कैसे? मुझे लगता है तो ही माया है। हाँ गुंडप्पे, ये मूछ माया है। अरे कोई मुझे कुछ बताएगा, ये मूछें उगी कैसे? ऐसा क्या किया तुम लोगों ने? हमें क्या पता, हम तो केवल महल गए और हमने उठा लिया। क्या उठा लिया? मूछें उठा ली? नहीं, हल्दी कुमकुम। अर्थात उस हल्दी कुमकुम में ही अवश्य कोई खराबी रही होगी, कोई जादुई रसायन रहा होगा उसमें। परंतु हल्दी कुमकुम तो केवल हमने अपने सर और माथे पर लगाया था, नाक के नीचे नहीं, जहाँ मूछें उगाई हैं। फिर क्या? वहाँ पर तो गुंडप्पा भी आ गया था लड्डू खाने के लिए। क्या? परंतु अम्मा को कैसे मूछें उगाई? अम्मा तो वहाँ आई नहीं थी, हम तो केवल उनके लिए लड्डू लेकर आए थे जो हमने भी खाए। ओह, इसका अर्थ है कि लड्डू में ही कुछ था। अम्मा, तुमने तो लड्डू नहीं खाई थी ना? खाए? 3 में से 2 लड्डू खाए, 1 बचा है। अच्छा, अर्थात तुम तीनों ने लड्डू खाए, मैंने लड्डू नहीं खाया। आपको लड्डू
लड्डू खाने की क्या आवश्यकता है? आपको तो मूछें वैसी हैं, प्रतिदिन सुबह अपने मुख के बगीचे को साफ करने में लग जाते हैं। नहीं शारदा, तुम तीनों ने लड्डू खाए इसलिए तुम्हारी मूछें आई। अम्मा को देखो, अम्मा ने तो अधिक लड्डू खाए ना। यदि कम लड्डू खाती तो कम मूछें आती। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मुख पर मूछें नहीं, मूछों पर मुख उगाया है। देखो देखो देखो, अब तो मूछों वाले पुरुष की तरह भी व्यवहार करने लगी हैं। परंतु लड्डू केवल हम ही ने नहीं, वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियों ने खाए थे। क्या? इसका अर्थ है कि उन सभी महिलाओं को भी मूछें आ गई होंगी। हे भगवान, आएगा अब तो समस्त विजयनगर में भूचाल आएगा, भूचाल। स्वामी, स्वामी, उठ जाइए स्वामी, पूजा का समय हो रहा है। शिव 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 शिव। धनी मैंने घर में डाकू घुसाया। डाकू कहाँ डाकू? डाकू घर में नहीं स्वामी, आपके स्वप्न में आया होगा, और वो भी आपका आशीर्वाद देने के लिए। आप नेत्र तो खोलिए, वो आपसे डर के भाग जाएगा। कौन हो तुम जो वरुणमाला के पास धारण कर यहाँ पर आए हो? तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? यदि उचित उत्तर नहीं दिया तो हम अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें भस्म कर देंगे। स्वामी कैसी बातें कर रहे हैं? हम ही हैं आपकी वरुणमाला। क्या हो गया गुरुजी? क्या हो गया? कहाँ डाकू? कहाँ डाकू? कहाँ? क्या हो गया गुरु माता? क्या हो गया? घनघोर चमत्कार हो गया, अद्भुत आविष्कार हो गया। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? क्या चमत्कार, कैसा आविष्कार? दिखाते। ये देखिए आपके चेहरे पर मूंछों का बगीचा उगाया है। इसी डाकू को भी डरा दे, ऐसी मूछें बता। स्वामी अब हम क्या करें? हमको कैसे अपना मुख दिखलाएंगे हम? वैसे भी हम कहाँ देखते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है, एक उपाय है, प्रायश्चित करो। कैसा प्रायश्चित? 14 वर्ष के लिए वनवास चली जाओ और वहां रहकर प्रायश्चित करो। परंतु ध्यान रहे, इन 14 वर्षों में एक बार भी आपका मुख किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि किसी ने आपका मुख देख लिया तो 14 वर्ष का वनवास पुनः। कानला मणि। हाँ ये ले धनी। देखा किस चतुराई से उस बुड्ढे ने हमारी गुरु माता को रास्ते से साफ कर दिया। हाँ, इस बुड्ढे के मन में मंत्र नहीं, कपट है, कपट। चालू बुढ़ऊ। नहीं स्वामी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। तो क्या मूछ ने इस वरुणमाला से हमें मुक्ति दिला दी है? बाबा, इस मूछ ने तो हमारा कल्याण कर दिया। हम अभी जाकर हम दोनों का आवश्यक सामान मान लेते हैं वनवास के प्रस्थान हेतु। अच्छा, क्या? क्यों? दोनों का? हमारा किस लिए? क्यों नहीं स्वामी, जैसे भगवान राम के साथ उनकी धर्म पत्नी सीता मैया उनके साथ वनवास पर गई थी, उसी तरह आप भी तो हमारे साथ जाएंगे ना। अभी तो हमारे लिए हमारे भगवान राम हैं। नहीं, अब वनवास रहने दो, गृहवास कर लो। अब जो प्रायश्चित वनवास में रहकर करना है वो गृहवास में कर लेना। परंतु ध्यान रहे, आप गृह से बाहर नहीं निकलेंगी जब तक ये मूछ नहीं चली जाती। भगवान ही जाने ये कब जाएंगी। और जब तक ये मूछ नहीं जाती तब तक आप हमारे समक्ष नहीं आएंगी। समझ गई आप? अब हमारा भक्तों से मिलने का समय हो रहा है। हम स्नान कर पूजा गृह में जाएंगे। हम नहीं देख सकते। जी क्या? ये हाँ, वो देखो। स्वामी, महाराज, महाराज आप हमारी ओर मत घूमिएगा। परंतु क्यों महाराज? कृपया कर मत घूमिएगा। महारानी चिन्ना देवी, आप विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय को पीठ दिखाने का आग्रह कर रही हैं। ये हमें शोभा देता है क्या? नहीं महाराज, महाराज आप
सर्वप्रथम हमें पहले ये बताइए कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। प्रेम यही कुछ 5 शेर। क्या 5 शेर? ये कैसा प्रेम है महाराज? ये कैसा प्रश्न है महारानी चिन्ना देवी। हम आपसे कोई नाप तोल के प्रेम थोड़ी करते हैं। हमारा आपके लिए प्रेम असीम है। हमारे प्रेम के सन्मुख भूमि से गगन तक की दूरी भी कम पड़ जाती है, पाताल की गहराई भी कम पड़ जाती है, महाकाय पर्वत का भार भी। हाँ महाराज, समझ गए हम कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। महाराज, यदि हमारी एक आंख खराब हो जाए और एक हाथ कट जाए तब भी आप हमसे इतना ही प्रेम करेंगे? अवश्य, इससे भी अधिक प्रेम करेंगे महारानी चिन्ना देवी, क्योंकि भारी सौंदर्य तो केवल दिखावा होता है, प्रेम तो आंतरिक होता है। महाराज, यदि हमारी मूछें आ जाएं तब भी आप इतना ही प्रेम करेंगे? महारानी चिन्ना देवी, आपने अपना मुंह क्यों ढका हुआ? अद्भुत लग रही है आप महारानी चिन्ना देवी। रंगमंच के किसी कार्यक्रम में भाग ले रही हैं आप? ये मूछें क्यों चिपकाई है आपने? नहीं महाराज, हमने चिपकाई नहीं, खुद उगाई। उग गई अर्थात? महाराज, हमने सुना है महारानी चिन्ना देवी की मूछें उगाई हैं। क्या ये सत्य है? महाराज, अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि हमने काढ़ा आपके केशों के लिए बनाया था और मुझे महारानी चिन्ना देवी की निकल आई। काढ़ा? महाराज, आपने उस काढ़े का सेवन किया था ना? नहीं, हाँ नहीं, अर्थात ये कैसा प्रश्न है? हमने काढ़ा तो वो। महाराज, आपको हमारी सौगंध, आप सत्य बताइए, आपने उस काढ़े का क्या किया? प्रयास किया था उसे पीने का, और प्रयास किया, परंतु वो काढ़ा हम पी नहीं पाए, इसलिए हमने वो काढ़ा फेंक दिया। क्या फेंक दिया? महाराज, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने काढ़ा कहाँ फेंका? खिड़की से बाहर। खिड़की से बाहर? कब? संभवतः जब आपका हल्दी कुमकुम का आयोजन आरंभ होने वाला था तब। महाराज, उस समय तो खिड़की के नीचे से लड्डू भी ले जाए गए थे। संभवतः वो काढ़ा लड्डुओं में तो विसर्जित नहीं हो गया। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। सौदामिनी, हाँ देखो ना, पूरा 1 पहर हो गया, तरस गए हम आपका मुख देखने के लिए। आज इस चांद पर ये घूंघट की बदली क्यों? हमें लज्जा आ रही है। हाय, लज्जा तो स्त्रियों का गहना होती है, पर हमसे क्यों? आपके सामने तो हम हैं, आपके तत्थू। चलिए शीघ्र घूंघटा उठाइए और मुखड़ा दिखाइए, देखिए अन्यथा सारा दिन व्यर्थ हो जाएगा। अगर हमने ये पल्लू उठाया तो ये रात्रि भी व्यर्थ हो जाएगी। क्यों उपवास कर रही हैं सौदामिनी है? चलिए शीघ्र कीजिए, अब हम एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। चलिए ना, ऐसे ऐसे मत कीजिए। देखिए ये घूंघटा उठेगा, चांद हमें दिखेगा और उस चांद पर 4 चांद हम लगाएंगे। ये तथाचार्य का वचन है। कैसे? कैसे? ऐसे। ये देखो सौदामिनी, हाँ। इस हार में ही हमारी जीत है। हाँ? से हमारी ओर से हाँ। मुख दिखाई समझो। ये उपहार हमें दे दीजिए और हमारी ओर पीठ कर लीजिए। अच्छा, हाँ। हम पीठ कर लेंगे तो मुखड़ा कैसे देख पाएंगे?
आपके सम्मुख दर्पण है, हाँ है। उसमें देख लो। सौदामिनी, नर्तकी आप हैं और नृत्य हमसे करवा रही हैं। कैसे? हमारा तात्पर्य है क्या क्या अद्भुत शैली है आपकी रूप दर्शन करवाने की। हाँ। उत्तम, अति उत्तम। चाहिए। हाँ, आ गई आईने के समक्ष। तत्थु। हाँ, पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। कर ली। तत्थु। हाँ, अब अपनी आंखें खोलिए। खोलते हैं। हाँ। हाय, आपकी झील सी गहरी। ये क्या है? ये रूप दर्शन नहीं, ये तो भूत दर्शन है। ये देखने से पूर्व हम अंधे। नहीं, ये आईना टूट क्यों नहीं गया? ये मुझे आपकी आई है, सांसें हमारी अटक रही हैं। अब हम आपको चांदी से सुंदर नहीं दिख रहे हैं ना? नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि वो कहते हैं ना कि चांद में दाग होता है, परंतु आपके चेहरे पर तो मूंछों का बाग है। अब अचानक हमें ये मूंछें निकल आई है। अब हम क्या करें? हम कैसे जिएंगे? हम आत्मदाह कर लेते हैं। कर लीजिए। नहीं, हो गया, काढ़ा पूर्णतः लड्डू में विलय हो गया। हाँ 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 महाराज, हमें ज्ञात है, हमने उस लड्डू के थाल में भूरे रंग के चिन्ह और चींटी देखे थे और इसी कारणवश हमने अपना क्रोध भी प्रकट किया था उन दासियों पे कि आपने अपना कार्य कुशलता पूर्वक नहीं किया। परंतु हमें कहाँ ज्ञात था महाराज कि वो काढ़ा उन लड्डुओं के थाल पर विसर्जित हुआ है। महारानी चिन्ना देवी, आप इतनी आश्वस्त कैसे हो सकती है कि लड्डू के सेवन से ही आपकी मूछें उगाई? बताते हैं। देखिए, यह है आपकी प्रिय महारानी तिरुमलम्बा। देखिए ने, क्या इन्हें मूछें आई है? नहीं आई। कैसे आएंगी? इन्होंने तो लड्डू का सेवन किया नहीं है ना। लड्डू का सेवन तो हमने किया है महाराज, इसलिए हमारी मूछें आ गई। हाँ, हम समझ गए। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये आप दोनों की सहमति से हुआ है। हाँ, महारानी तिरुमलम्बा ने वो काढ़ा बनाया और महाराज आपने वो काढ़ा हमें अनोखी युक्तिपूर्ण तरीके से पिलाया। आप दोनों के कारणवश हमारी ये मूछें आ गई। ये आप दोनों का हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। महारानी चिन्ना देवी, ये आप समझ गए महाराज, आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमें ये ज्ञात हो चुका है महाराज। आज से, अभी से हम अपना अनशन आरंभ करते हैं। महारानी चिन्ना देवी। महाराज, हमने वो काढ़ा इतने परिश्रम से आपके लिए बनाया था, परंतु आपने उस काढ़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। महाराज, अब हम भी अनशन करेंगे। छोटी महारानी जी, अनशन पे बैठ गई थी।